गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? ठीक है, वेरी गुड। तो आज शुरुआत करते हैं पाठ 14 केरम। इसका कल आपको वीडियो पाठ पढ़ा दिया गया था। हम इसकी आज एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है बच्चों, आज हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। पाठ 14 केरम बोर्ड, पेज नंबर 46। आप सब अपनी बुक में पेज नंबर 46 ओपन करके रखें। पाठ की बात, पेज नंबर 46, पाठ की बात बताइए। स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, आशिमा और अंशु खिड़की के बाहर क्यों देख रहे थे? क्या है पहला प्रश्न? आशिमा और अंशु खिड़की से क्या देख रहे थे? आपने पाठ में पढ़ा होगा ना, आशिमा और अंशु दोनों खेलने के लिए वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि हम कब खेलेंगे। अचानक से बारिश होने लगी और वो बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही बारिश रुकेगी तो हम दोनों बाहर खेलने चले जाएंगे। लेकिन बारिश क्या थी, रुक ही नहीं रही थी। फिर उन्होंने क्या सोचा कि चलो बारिश नहीं रुक रही है तो हम मोबाइल में या कंप्यूटर में खेल लेते हैं, है ना। आप लोग भी सोचते हो ना, घर से बाहर नहीं जाने का मिलता है तो मोबाइल दे दो मम्मा, है ना। जिसके घर में कंप्यूटर नहीं है तो वो मोबाइल मांग लेता है कि मम्मा मोबाइल दे दो, पापा मोबाइल दे दो, थोड़ा हम खेल लेंगे। या फिर जिसके घर कंप्यूटर है तो वो कंप्यूटर चलाने लग जाता है। तो वो दोनों भी यही सोच रहे थे कि बारिश नहीं रुक रही है तो हम कंप्यूटर में ही अपना गेम खेल लेते हैं। लेकिन अचानक से अलमारी के पीछे से एक आवाज़ आई रोने की। उन्होंने देखा कि कौन रो रहा है। वहाँ कौन रखा था? केरम रखा था। तो केरम ने उनसे बोला कि तुम लोग रोज तो कंप्यूटर में खेलते हो, आज मेरे साथ ही खेल लो। तो प्रश्न क्या है? आशिमा और अंशु खिड़की से बाहर क्या देख रहे थे? उत्तर आ जाएगा, आशिमा और अंशु खिड़की से बाहर बारिश को देख रहे थे। किसको देख रहे थे? बारिश को। ठीक है, ये आपका पहला प्रश्न का उत्तर है। आशिमा और अंशु खिड़की से बाहर क्या देख रहे थे? बारिश। अगला क्वेश्चन, बारिश न रुकने पर बच्चों ने क्या सोचा? बारिश रुक ही नहीं रही थी तो बच्चों ने क्या सोचा कि हम कंप्यूटर पर ही गेम खेल लेते हैं। बारिश न रुकने पर बच्चों ने क्या सोचा? बारिश न रुकने पर बच्चों ने क्या सोचा? तो बच्चों ने सोचा कि बारिश रुक नहीं रही है तो हम कंप्यूटर पे ही खेल लेते हैं। क्या सोचा? कंप्यूटर पर कुछ खेलते हैं। जब बारिश रुक ही नहीं रही थी तो बच्चों ने क्या सोचा कि चलो हम कंप्यूटर पर ही खेल लेते हैं। ठीक है ना। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या हो गया?
बारिश न रुकने पर बच्चों ने कंप्यूटर पर खेलने का सोचा। ये आपके छोटे छोटे क्वेश्चन के आंसर है बच्चों, तो आपको आसानी है याद करने में। आप ध्यान से इसे देखोगे, सुनोगे, समझोगे तो आपको उसे ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन इसे लिख लिख कर याद करना ताकि मात्राओं की गलती ना हो। ठीक है ना? ओके। थर्ड क्वेश्चन है, मेरे साथ भी खेल कर देखो, कैरम बोर्ड ने ऐसा क्यों कहा? क्या कहा कैरम बोर्ड ने? मेरे साथ भी खेल कर देखो। क्यों कहा था उसने ऐसा? ऐसा उसने इसलिए कहा था क्योंकि वो जानता है कि कंप्यूटर पर तो तुम लोग रोज ही खेलते हो, तो आज मेरे साथ खेल कर देखो, तुम्हें खेल का आनंद आएगा, मजा आएगा, है ना? तो इसका उत्तर क्या हुआ? मेरे साथ भी खेल कर देखो, कंप्यूटर ने ऐसा क्यों बोला? खेल का आनंद आएगा, उसको खेलने में आपको बहुत मजा आएगा। आप भी घर पर कैरम बोर्ड खेलते हो ना बच्चों? खेलते हो ना कैरम बोर्ड? कितना मजा आता है। एक गोट जाती है, फिर दूसरी गोट चली जाती है, किसी के पास व्हाइट गोट रहती है, किसी के पास काली गोट रहती है, बीच में क्या रहता है? रेड रेड कलर का क्वीन। वो ले जाना बहुत जरूरी रहता है। जो वो ले जाता है रानी, वो मैच जीत जाता है ना? कितना मजा आता है खेलने में। ऐसे ही वो कह रहा है कैरम दोनों से कि तुम कंप्यूटर पर तो रोज ही खेलते हो, आज मेरे साथ खेलो, कितना आनंद आएगा आपको। ठीक है बच्चों, ऐसा वो कह रहे हैं। अब हम इसके थोड़े बड़े क्वेश्चन, सेकेंड वाला है लिखिए। क्या है सेकेंड वाला? लिखिए। अभी हमने बताइए वाले क्वेश्चन लिखे थे जिन्हें आपको ओरल में पूछते हैं तो उसका आप आंसर कैसे देंगे। ठीक है? दूसरा है लिखिए। अब इसके क्वेश्चन के आंसर, इसके प्रश्नों के उत्तर आपको एक लाइन में देना है। एक लाइन दे रखी है आपकी बुक में, उसी में आपको ये उत्तर लिखने हैं। ठीक है? पहला प्रश्न क्या है? अलमारी के पीछे से किसकी आवाज आ रही थी? कौन बोल रहा था अलमारी के पीछे? अलमारी के पीछे से कैरम की आवाज आ रही थी, है ना? किसकी आवाज आ रही थी? अलमारी के पीछे से कैरम बोर्ड की आवाज आ रही थी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अलमारी के पीछे से, अलमारी के पीछे से कैरम बोर्ड, कैरम बोर्ड की आवाज आ रही थी। किसकी आवाज आ रही थी? अलमारी के पीछे से कैरम बोर्ड की आवाज आ रही थी। किसकी आवाज आ रही थी? कैरम बोर्ड की आवाज आ रही थी। दूसरा प्रश्न है, लाल गोटी को कैरम बोर्ड पर कहाँ रखा जाता है? क्या है दूसरा प्रश्न? लाल गोटी को कैरम बोर्ड में कहाँ रखा जाता है? पता है आपको? जो रानी रहती है वो लाल कलर की रहती है, उसे कहाँ रखते हैं? सबसे बीच में। उसके आसपास ब्लैक और वाइट उसके सैनिक रहते हैं, रानी को बचाने के लिए खड़े रहते हैं। जैसे आपने कहीं पिक्चर देखी हो, तो आपने नाटक कार्टून वगैरह देखते हो, तो उसमें पता रहता है ना, जो राजा रहता है वो महलों में बैठा रहता है, रानी भी बैठी रहती है, लेकिन उसके जो सैनिक रहते हैं वो उसके आसपास उसकी रक्षा के लिए हमेशा रहते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर भी जो रानी है वो कहाँ बैठी रहती है? रानी जो लाल गोटी है
लाल गोटी को क्या बोलते हैं? रानी। तो लाल गोटी कहाँ बैठी रहती है? लाल गोटी को कैरम बोर्ड में, लाल गोटी को कैरम बोर्ड में बीच में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? बीच में। कहाँ रखा जाता है बच्चों? बीच में रखा जाता है। लाल गोटी जो रानी होती है उसे कैरम बोर्ड पर बीच में रखा जाता है। ठीक है, कहाँ रखा जाता है? बीच में रखा जाता है। पहला क्वेश्चन क्या था आपका? अलमारी के पीछे से किसकी आवाज आ रही थी? तो अलमारी के पीछे से कैरम की आवाज आ रही थी। दूसरा है लाल गोटी को कैरम पर कहाँ रखा जाता है? कहाँ रखा जाता है? बीच में। वो रानी है ना, उसको बचा के रखना पड़ता है, इसलिए वो बीच में सेफ रहती है। इसलिए रानी को कहाँ रखते हैं? कैरम बोर्ड पर बीच में रखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, अगर स्ट्राइकर थैली में चला जाए तो क्या करते हैं? अगर स्ट्राइकर जो रहता है ना, जिससे हम लोग खेलते हैं, वो स्ट्राइकर रहता है। तो अगर वो गड्ढे में गप्पे में चला जाता है तो हम क्या करें? तो अगर स्ट्राइकर जो है जिससे हम खेलते हैं, ऐसा उसको थोड़ा गोटियों से बड़ा रहता है, गोटियां छोटी छोटी रहती हैं, स्ट्राइकर बड़ा रहता है। तो ये जो स्ट्राइकर है ये अगर कैरम बोर्ड के इन गप्पों में चला जाता है, थैलियों में चला जाता है, तो क्या करना होता है? अगर स्ट्राइकर आपका गोटी थैलियों के अंदर चला गया है, तो जिसके हाथ से वो स्ट्राइकर अंदर गया है उसके एक गोट छोटी वाली आपको वापस कैरम बोर्ड के अंदर रखनी होती है ना? फाउल हो जाता है वो। अगर ये स्ट्राइकर इधर थैली में चला गया तो फाउल हो जाता है, और फाउल हो जाता है तो हमारे पास गोटियों में से एक गोटी उठाकर, जो ब्लैक कलर की रहती है ना, काले कलर की, वो वाली उठाकर बीच में वापस कैरम बोर्ड पर रखना होता है। तो इसका उत्तर क्या हुआ? अगर स्ट्राइकर थैली में चला जाता है तो जो गोटियां हम जीत गए हैं, क्या हो गए हैं? जो गोटी हम जीत गए हैं उनमें से एक गोटी उठाकर यहाँ रखनी है। तो उत्तर है जीती हुई गोटियों में से एक गोटी वापस बोर्ड पर रखनी होती है। एक गोटी वापस बोर्ड पर, कौन से बोर्ड पर? कैरम बोर्ड पर रखनी होती है। क्या हुआ इसका उत्तर? अगर स्ट्राइकर खेलते खेलते थैली के अंदर चला जाता है तो हम क्या करेंगे? हमारे पास जो हमने गोटियां जीती है, एक काली है एक सफेद है, ये काली ये सफेद, ठीक है? तो क्या करना होता है? इन दोनों में से एक गोट हमको वापस बोर्ड पर रखनी होगी। आपके पास सफेद नहीं है तो काली रख दो, ठीक है? पर अधिकतर काली ही रखाई जाती है क्योंकि उसके नंबर कम होते हैं ना, 10 मार्क्स ही मिलते हैं उनको, और वाइट को 20 मिलते हैं।
इसलिए छोटे नंबर वाली गोट हमेशा इसमें रखाती है। ठीक है, आया समझ में। तीसरा क्वेश्चन क्या था, अगर आपकी स्टाइकर खेलते खेलते थैली में चली जाएगी तो क्या करना पड़ेगा? तो हमें यह करना पड़ेगा, जो गोटियां हमने जीती हैं उनमें से एक गोटी हमें वापस बोर्ड पर रखनी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, खेल में कौन सा खिलाड़ी जीता हुआ माना जाता है? क्या है अगला क्वेश्चन, खेल में कौन सा खिलाड़ी जीता हुआ माना जाता है? पता है आपको कौन जीतेगा? जिसके पास सबसे ज्यादा गोट रहेगी और जिसके पास रानी आ जाएगी वो ही जीतता है। हाँ, तो क्या है अगला क्वेश्चन, जीत हार का पता हमें कैसे चलता है? कौन सा खिलाड़ी खेल में जीता हुआ माना जाता है, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो हमें ऐसे पता चलेगा, जो खिलाड़ी, जिस खिलाड़ी के पास सबसे ज़्यादा गोटियां हैं, सबके मार्क्स से जुड़ते हैं ना, रानी के 50, ब्लैक वाली के 10 और वाइट वाली के 20, इन सब के आधार पर हमें पता चलता है काउंटिंग करने पर किसके पास सबसे ज़्यादा नंबर्स आए हैं, किसके पास सबसे ज़्यादा गोटियां आई हैं। इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन जीता है। तो इसका उत्तर क्या रहेगा बच्चों, जो खिलाड़ी अधिक गोटियां ले जाता है, जो खिलाड़ी अधिक गोटियां थैलियों में पहुंचाता है, वह जीत जाता है। क्या होता है, जो खिलाड़ी सबसे ज्यादा गोटियों को थैली में ले जाता है वह क्या हो जाता है, जीत जाता है। इससे हमें पता चलता है कि कौन जीता कौन हार गया। ठीक है, ये आपके प्रश्न उत्तर कंप्लीट हो गए हैं। पहला क्वेश्चन था, अलमारी के पीछे से कौन झांक रहा था? अलमारी के पीछे से कैरम बोर्ड झांक रहा था। लाल गोटी को कैरम पर कहाँ रखा जाता है? लाल गोटी को कैरम में बीच में रखा जाता है, सबसे सेफ जगह पर। अगर इस टाइगर आपका थैली में चला गया है तो क्या होता है? तो थैली में अगर इस टाइगर हमारा चला गया है तो जीती हुई जो गोटी है उसमें से एक गोटी हमें निकाल कर कैरम बोर्ड पे रखनी होती है। लास्ट क्वेश्चन है, खेल में कौन सा खिलाड़ी जीता हुआ माना जाता है? तो जिसने सबसे ज़्यादा गोटियां ली है, जिसने सबसे ज़्यादा गोटियां थैली में पहुंचाई है, वह खिलाड़ी जीता हुआ माना जा सकता है। अब आपका होमवर्क ये है कि आपको बताइए और लिखे वाले प्रश्नों के उत्तर अच्छे से याद करने हैं, लिख के याद करना ताकि आपकी मात्राओं की गलती ना हो। ठीक है बच्चों, ओके, बाय, थैंक यू।